कि गुरु यहां और वहां दोनों जगह के साथ है। इसलिए सदैव ध्यान रखना, गुरु के ऋण से कभी भी उन्नत नहीं हो सकते हो। इसलिए उनके वचनों का जो पालन करता रहेगा, उनके आदेश हुक्म को मानता रहेगा, उसका तो बेड़ा पार होना निश्चित है। बाकी तो यही रोते रखने। कितने लोग हैं जो 1 घंटे भजन करते होंगे? कितने लोग हैं इसमें? नाम मात्र लोग होंगे, लेकिन दुनियावी चर्चाओं के लिए उनके पास बहुत सारा समय है। दुनिया की व्यर्थ की बातों की चर्चाओं के लिए उनके पास बहुत सारा समय, पर अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए उनके पास बहुत कम समय। अरे कभी विचार करो, कल 5 साल के थे, आज 50 साल के हो गए, कोई 70 साल का हो रहा है। कब भगवान का परवाना आ जाए और इस किराए के मकान से तुमको निकलिए रामलाल, आपका समय समाप्त। तो गुरु महाराज ने कितना समझाया, इस 24 घंटे के जीवन में मात्र 1 घंटे किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए। और 23 घंटे आप किसके लिए लगाओ? इस शरीर के लिए। शरीर से जो हमारे संबंध जुड़े हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, परिवार है, समाज के लोग हैं, उनके लिए घर, खेती, दुकान, दफ्तर, उसके काम के लिए आपके पास 23 घंटे का समय है। और आपसे कितना मारा लाभ उन्होंने? मात्र 1 घंटा। लेकिन उस 1 घंटे में भी हम आंख तो बंद करके बैठे हैं, पर कहीं बंबई घूम रहे हैं, कहीं दिल्ली घूम रहे हैं, कहीं ताजमहल देख रहे हैं, यही लगभग चलता रहता है। इसलिए अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर मात्र 1 घंटे उस मालिक के चरणों में 2 आंसू तो आए, 2 आंसू तो गिराओ और फिर देखो आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी आत्मिक उन्नति किस प्रकार दिन पर दिन बढ़ती जाती है। आपका विश्वास बढ़ता है। बाकी यहां जो काल भगवान की व्यवस्था है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। रामायण में भगवान राम ने स्पष्ट कहा है कि काल रूप में किंकर धाता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। कहने के लिए यह भी कहा जा सकता था कि काल रूप में उनकर धाता जो मेरी रामायण नहीं गाता, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। काल रूप में उनकर धाता जो मेरा मंदिर नहीं बनवाता, इन सब के लिए नहीं कहा। किसके लिए कहा? शुभ और अशुभ कर्म जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जो हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए जाते हैं, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मैं हिसाब करता हूं, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का हिसाब करता हूं, उसी के द्वारा मैंने अपने तमाम सारे दंड विधान बनाए, तमाम सारे दंड विधान, जिनको मजबूरन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सच्चे गुरु की शरण में चले गए, उनके आदेश हुक्म का पालन करते रहे, तो ये मैं वादा करता हूं कि उन दंडों से आपका बचाव संभव हो। ऐसे नहीं होने वाला कि हमने मंदिर बनवा दिया,
हमने पूरी गीता याद कर ली, हमने पूरी रामायण कंठस्थ कर ली, हमने पूरा बीजक याद कर लिया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। क्यों कि गोस्वामी जी साफ इशारा करते हैं कि या काया से पातक होई, या काया से पातक होई, बिन भोगे न बची हो कोई। अब बताइए, एक ऐसे संत महापुरुष ने अपनी कलम से जो कुछ लिखा वो एकदम 100% सत्य है कि कोई उसके विधान से कोई बचने वाला नहीं। इसलिए सदैव ध्यान रखो, ये तो धीरे धीरे जा ही रही है। ये हमारे तुम्हारे दवा खाने से या तेल लगाने से, मालिश करने से, अच्छा भोजन करने से ये उम्र रुकने वाली नहीं। ये और मृत्यु से भगवान संसार में कुछ भी नहीं। अरे ये समझो कि मृत्यु का हम सब जीवों पर बहुत बड़ा उपकार है। लोग उससे भयभीत हैं। यदि मृत्यु न होती तो पुण्य न होता, दान न होता, भजन न होता, कुछ होता, कथाएं न होती, भागवत न होती, प्रेम न होता। अब ये विचार करो कि मृत्यु का हम सब पर कितना बड़ा उपकार है। अरे मृत्यु ने ही तो आकर जीवों को झकझोरा कि भाई यहां ये सब छोड़ के जाना है। लेकिन जो जीव जग गए, उन गुरु की शरण में पहुंच गए, उन्होंने अपना काम बना लिया। बाकी यही कसरत करते हुए एक दिन वो आया कि बेचारे कसरत करने लायक भी नहीं। तो मृत्यु को एक वरदान समझिए। मृत्यु का जीवों पर बहुत बड़ा उपकार है। ये दान, पुण्य, तीरथ, व्रत, प्रेम, धर्म, ये वेद, शास्त्र, ये सत्संग, यदि मृत्यु न होती तो संसार में कुछ न होता। ये धरती पशुओं से, जीव जंतुओं से खचाखच भरी होती। जब मृत्यु नहीं तो क्या। इसलिए मृत्यु का बड़ा उपकार समझो। गुरु महाराज ने हमेशा कहा कि बच्चा जीते जी मरना सीखो, जीते जी मरना सीखो, मृत्यु से भयभीत मत हो। वो अपने समय पर आएगी। तुम्हारी सारी सुरक्षा व्यवस्था सब भरी की भरी रह जाएंगी, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी समय है, अभी ताकत है, अभी होशो हवास में हो तो कम से कम 1 घंटा अपनी उस यात्रा के लिए कमाई कर लो। इस हाड़ मास की गठरी से जो कुछ भी तुमने इकट्ठा किया है, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, दुकान मकान, रुपया पैसा, ये सब हाड़ मास की गठरी वाले छीन लेंगे। ये कुछ नहीं जाने देंगे तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं आने देंगे। तो इसलिए उस यात्रा के लिए कि हमें इस संसार को छोड़कर कहीं जाना। और देखिए, हम सबका भाग्य देखिए कि ऐसे घनघोर कलिकाल में ये मनुष्य शरीर का उपहार मिला और उसके बाद हमें ऐसा समृद्ध गुरु मिला और उसके बाद कि हमारे पुण्य देखिए कि हम उन्हीं पुण्यों के कारण ऐसे समृद्ध गुरु के दया की बाउंड्री के अंदर ही प्रवेश कर गए। लेकिन हम न उनको जाना, न हमने उनको माना, न हमने उनको पहचाना। तो यह धोखा हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बड़ा धोखा हो गया। और इस धोखे की भरपाई के लिए कम से कम 1 घंटे
1.5 घंटे, फिर आपको जितना बन सके जब आनंद आने लगेगा उस यात्रा में, उन आवाजों में, उस ध्यान मुद्रा में, तब तो फिर बिना कहे ही आप बैठने लगेंगे। इसलिए ध्यान से सुनो, 1 घंटे अपने आत्म कल्याण के लिए जरूर से जरूर निकालो। यही तुम्हारे साथ जाना है। और यहाँ जितना कुछ तुम बैठ रहे हो, बेटी, बेटा, दुकान, मकान, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, ये कुछ जाने वाला नहीं है, कुछ भी जाने वाला नहीं। सदैव ध्यान रखो और मृत्यु को हमेशा आंखों के सामने रखो। पता नहीं किस पल हमारा परवाना फट जाए और हमें इस किराए के मकान से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये तो काम के लिए मिला, काम के लिए मिला है ये। इससे अपना काम कर लो। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि साधन राम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जही पर लोग सुधार। अरे कम से कम विचार करो कि हम लोग कहां के रहने वाले हैं, कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं। तो जो गए, जो आ जा रहे हैं, वो आपको रास्ता बता रहे हैं कि भाई देखो, हमने तो अपना इस मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य था पाने का, वो पूरा कर लिया। और आप भी यदि हमारे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आपका भी सफल हो जाए, ये जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए अपने आत्मा के कल्याण के लिए 1 घंटा सिमरन ध्यान भजन में कभी भी लापरवाही मत करिए। समय से जब भी आपको अपने पारिवारिक, सामाजिक, खेती, मकान, दुकान, दफ्तर से समय मिले, कि जब आपको ये लगे कि अब हमारे पास कोई काम नहीं है, उस समय आप दोपहर हो, सुबह हो, रात्रि का पहर हो, जब कभी भी आप पहले अपने को हल्का कर ले कि अब हमारे पास इस समय में कोई पारिवारिक बंधन है, न हमारा कोई काम है, न हमें भूख प्यास सता रही है। वो समय आप ले लीजिए, मात्र 1 घंटे का, और बस उसी में देखिए आपका कल्याण। ऐसा नहीं है। अरे बहुत बड़ी दया हुई हम जीवों पर। इस कलिकाल में इतनी बड़ी दया हुई कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जय कर नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देश का। कर नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देश का। कर नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देश का। कर ले भगवान कमाई, श्वास पवन का भीतर बाहर लगा है आना जाना। श्वास पवन का भीतर लगा है आना जाना। श्वास पवन का भीतर बाहर लगा है आना जाना। श्वास पवन का भीतर लगा है आना जाना। बाहर की बाहर रह जाए, अंदर कौन ठिकाना। बाहर की बाहर रह जाए, अंदर कौन ठिकाना। काया किस काम आई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की
कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। स्वार्थ के साथी जग वाले ये शमशान जलावेंगे, स्वार्थ के साथी जग वाले ये शमशान जलाएंगे। स्वार्थ के साथी जग वाले ये शमशान जलावेंगे। स्वार्थ के साथी जग वाले ये शमशान जलावेंगे। हंस बिचारा जाए अकेला, साथ नहीं ये जावेंगे। हंस अकेला जाए बेचारा, साथ ये जाएंगे। हंस बिचारा जाए अकेला, साथ नहीं ये जावेंगे। हंस बेचारा जाए अकेला, साथ नहीं ये जाएंगे। यहाँ प्रीत किसने निभाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। करी कमाई खो दी सारी, अपना आपा भूला। 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 मोह माया की बांध पुटरिया, फिरता फूला फूला। मोह माया की बांध पुटरी, फिरता फूला फूला। तेरी कोई ना भलाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। बड़े भाग्य ये नर्तन पाया, कितना प्यारा प्यारा। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, कितना प्यारा प्यारा। बड़े भाग्य ये नर्तन पाया, कितना प्यारा प्यारा। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, कितना प्यारा प्यारा। इस जीवन में चूक गए तो मिलना नहीं दोबारा। इस जीवन में चूक गए तो मिलना नहीं दोबारा। इस जीवन में चूक गए तो मिलना नहीं दोबारा। इस जीवन में चूक गए तो मिलना नहीं दोबारा। तेरी जल्दी चेतोर भाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई,
क्या है भरोसा इस देह का। श्री सतगुरु का नाम ध्यान सुमिरन हर श्वास किए जा। श्री सतगुरु का नाम ध्यान सुमिरन हर श्वास किए जा। श्री सतगुरु का नाम ध्यान सुमिरन हर श्वास किए जा। श्री सतगुरु का नाम ध्यान सुमिरन हर श्वास किए जा। मानुष जन्म मिला है बंदे इसको सफल किए जा। मानुष जन्म मिला है बंदे इसको सफल किए जा। सबकी इसी में भलाई क्या है भरोसा इस देह का। सर्वे भजन कमाई क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई क्या है भरोसा इस देह का। प्रेम से बोलो के लिए विशेष है कि 1 घंटा आपको आंख बंद करके आत्मचिंतन करना। 1 घंटा किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए 1 घंटा। और फिर देखिए मालिक की दया आपके ऊपर कैसे बरसती है। जय गुरुदेव। आइए प्रेमियों, अब मैं अपने वचनों को थोड़ा मोड़ रहा हूं, क्योंकि जो हमारी तैयारी चल रही है उसके बारे में, आने वाले समय के बारे में महापुरुषों ने जो अपने वचन कहे उनके बारे में आपको बता दूं, ये मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा कर्तव्य भी है। क्योंकि जो होने जा रहा है वो बिल्लों को दिखाई दे रहा है, सबको नहीं, सबको नहीं, बिल्लों को दिखाई दे रहा है। इसलिए जिसे दिखाई दे रहा है, जो वहां आ जा रहा है, जिसे वो दिखाई दे रहा है वही बता सकता है। बाकी जो न आ जा रहा है न वहां जा पा रहा है, तो वो आपको क्या बताएगा? वो तो आपको ये बताएगा ये सेवा लाइए, वो सेवा लाइए, भूसा सेवा लाइए, ऐसी सेवा लाइए, वैसी सेवाएं लाइए। तो वो तो सिर्फ इतना बताएंगे, इसके आगे उनके पास कुछ नहीं। जो होने जा रहा है ये ऐसा परिवर्तन होगा जो कभी किसी युग में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? ये विशुद्ध धर्म युद्ध है, विशुद्ध धर्म युद्ध। आज तक जितने भी युद्ध हुए,
आपने तमाम किताबों के माध्यम से पढ़े होंगे, इतिहास में पढ़ा होगा, गीता में पढ़ा, महाभारत पढ़ी, रामायण पढ़ी। कहीं अपनी परंपराओं को बचाने के लिए, कहीं अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, कहीं अपने पद को बचाने के लिए, कहीं अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, तमाम तरह से इस भारत भूमि को खून से लथपथ कर दिया गया, रक्त रंजित कर दिया गया, खून की नदियां बह गई। लेकिन ये जो धर्म युद्ध होगा, ये कलयुग और सतयुग की जो टक्कर होगी, ये विशुद्ध धर्म युद्ध होने जा रहा है। विशुद्ध धर्म युद्ध की तैयारी। और जिस युवक का इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए, कार्य करने के लिए आत्मा झकझोर रही हो, तो उसके लिए दरबार खुला। प्रेम से बोलो। देखना कैसे कलयुग से, देखना कैसे कलयुग से ये सतयुग का महासमर होगा। इस भारत की पावन धरती पर ये संग्राम महाभीषण होगा। वो भी भारत से भारत था, गौर करना, वो भी भारत से भारत था, ये भी भारत से भारत होगा। वो भी भारत से भारत था, ये भी भारत से भारत होगा। और भारत की पावन धरती पर ये संग्राम दानवता से मानवता का लय होगा। क्या होगा? दानवता से मानवता का लय होगा। और भारत की पावन धरती पर ये संग्राम महाभीषण। पहले कलुषित राजनीति का, पहले कलुषित राजनीति का चीरहरण होगा, फिर भारत की पावन धरती पर यह संग्राम महाभीषण। गंदी राजनीति को समाप्त करने के बाद बहुत बड़ी जंग होगी धरती पर। ये जो गंदगी इन राजनीतिक हिजड़ों के द्वारा समाज में फैलाई गई है, हत्याओं का व्यापार, नशे का व्यापार, ये तमाम तरह की जो गंदगियां फैलाई गई हैं, इनको, इनकी सफाई करने के लिए एक निर्णायक जंग होगी। क्योंकि राजनीतिक हिजड़ों के बस की बात नहीं है। अब इनको आप देखिए, इनके ज्ञान को देखिए। एक तरफ शराब बेचने का लाइसेंस देते हैं, दूसरी तरफ शराब पीने से रोकने के लिए मद्य निषेध विभाग भी बनाते हैं। ठीक, ये भी उन्हीं का है और वो भी उन्हीं का है। अब बताइए, रातों रात जब नोटबंदी लागू हो सकती है, लॉटरी बंद हो सकती है, तो क्या शराब जैसी बुद्धिनाशक वस्तु का बंद नहीं की जा सकती? बंद की जा सकती है। और इसका दंश, इसका कष्ट हमारे भारतवर्ष की सबसे ज्यादा माताओं, बहनों और बहन बेटियों को भुगतना पड़ता है। चाहे वो आपके घर की हो, आपके घर की हो, आपके घर की, सबसे ज्यादा इसके दंड का भुगतान उन बच्चों को करना पड़ता है जिनके पिता या जिनका भाई इस गंदी व्यवस्था में लिप्त है। लेकिन इनका तो व्यापार चल रहा है। जीव हत्या के कत्ल खाने
मछली हत्या के लिए आपको करोड़ों 50 लाख रुपए मिल जाएगा। क्यों? वहां नाम क्या लिख रखता है? मुर्गी पालन। अरे पालन, पालन शब्द को कलंकित कर दिया। बुद्धि देखो, पालन किसे कहते हैं? जरा विचार करो, पालने वाले को। लेकिन इन्होंने ये हिजड़े इतने ज्यादा पढ़ लिखे कि ये हत्या करने वालों को पालन करता बता दिया। हत्या करने वालों को क्या लिखा गया? पालन, मत्स्य पालन विभाग, मछली पालन विभाग। अरे उसका शुद्ध नाम लिख दीजिए, मछली हत्या विभाग, मुर्गी हत्या विभाग, बकरा हत्या विभाग। तुमने इन अच्छे नामों शब्दों को चुनकर और एक शब्द का जाल बना दिया कि असली चीज किसी को दिखाई न दे, असली चीज किसी को दिखाई न दे। इनको सही लिखना चाहिए, ये पालन विभाग नहीं है, ये प्रेमियों हत्या विभाग है। तो ये सब बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? समाज में इसी की बदौलत इतनी गंदगी फैली है कि लोग इसका सेवन करके माँ बहन बहू बेटी की पहचान भूल जाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तमाम तरह के एक्सीडेंट होते हैं, असली उनका हंसता खेलता परिवार संकटों से घिर जाता है। यदि आप इन हिजड़ों से बात करेंगे तो ये आपको क्या जवाब देंगे? अरे बाबा जी, आप नहीं जानते हो इससे सरकार की कितनी बड़ी आमदनी। तो ठीक है, एक दिन वो भी आएगा जब खुले मंच पर तुम लोगों को भी बैठाला जाएगा और इधर वाले भी बैठेंगे, उधर वाले भी बैठेंगे। से पूछा जाएगा कि आपने सिर्फ फायदा देखा, लेकिन हमारे परिवार का, हमारे बच्चों के चरित्र का, हमारी माताओं बहनों को जिनके घर में इसका लोग सेवन करते हैं, उनके कष्टों का हमें तो बहुत दौड़ेंगे, लेकिन पीछे वाले पीछे से चमत्कार देख के तो बहुत दौड़ेंगे, करोड़ों की संख्या में दौड़ेंगे, लेकिन फिर क्या कुछ मिलने वाला है? तुम्हारा सारा संग, तुम्हारी सारी आवाजें, तुम्हारी मेहनत, जो तुमने इसके लिए गाना गाए, गीत गाए, भजन गाए, वो सारा का सारा व्यर्थ चला गया। क्यों? कि अंत में चूक गए। औसत चूकी गोलनी और वो सारी गाय। अब क्या हो? अब तो गया काम से। इसलिए आइए, आपका स्वागत है, हम इस धर्मयुद्ध में आपका स्वागत करते हैं। क्योंकि इस समय स्थिति क्या है? इस कदर छाई बेशर्मी है, धर्मात्मा सिसकियां भरते हैं। और यही चीज रविदास ने भी कहा कि सज्जन मन अति होए निराशा, जबरी करी है भोग विलासा। इस कदर छाई बेशर्मी है, धर्मात्मा सिसकियां भरते हैं, सिंहों का खोप निकल गया, ये हिजड़े कसरत करते, ये हिजड़े कसरत करते हैं। तो इनको क्या हम कब तक कसरत करने देंगे? इनका समय समाप्त है। बस आपके खड़े होने में देर है, इनके जाने में देर नहीं। जब समय किसी का समाप्त होता है तभी दैवी शक्तियां सहयोग करती हैं हर तरह से। रावण की एक भी चाल, क्योंकि रावण के पुण्य समाप्त हो चुके, उसका कार्य समाप्त हो चुका था, उसकी एक भी चाल कामयाब नहीं। उन वनवासियों के आगे, उन दो मानवों के आगे रावण की एक भी चाल कामयाब हुई नहीं हुई। इसी तरह सिर्फ तुम खड़े हो जाओ, इनकी एक भी चाल कामयाब होने वाली नहीं। जय
प्रभु का प्यारा पावन नाम, जय गुरुदेव, प्रभु का सच्चा नाम, जय गुरुदेव, यहाँ के साथी, जय गुरुदेव, वहाँ के साथी, जय गुरुदेव, जय